बीए पार्ट सेकंड हिंदी विषय प्रश्न पत्र द्वितीय। आज का टॉपिक है पत्रकारिता के विविध रूप। देखिए, पत्रकारिता भाषण कला के समान तात्कालिक एवं व्यावहारिक प्रभाव डालने वाली एक लेखन कला होती है। इसका जो स्वरूप है वो प्रत्येक काल में अलग अलग तरह का रहा है। जैसे प्राचीन काल में भाषण कला आज से कहीं अधिक प्रभाव डालने वाली रही है। आज अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, इसलिए इन देशों में विधायक और सांसद का चयन जनता के द्वारा होता है और वे संसद में पहुंचते हैं तथा वहां नीतिगत निर्णय भी लेते हैं और वे जनता के सामने अपना पक्ष भी रखते हैं। जनता के सामने वो भावी योजनाओं का उल्लेख भी करते हैं। इसके लिए उनको भाषण की आवश्यकता होती है। वे जनमत से जनोद्धार का वादा करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि समाचार पत्र लोकमत का निर्णय करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। समाचार पत्रों के माध्यम से ही सूचनाएं एक दूसरे के पास प्रेषित होती हैं। अगर समाचार पत्र नहीं हों तो हम एक क्षेत्र की या विविध क्षेत्रों की सूचनाएं एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। समाचार पत्र ही सूचना प्रेषण का कार्य करते हैं। वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं घटित होती हैं उनका व्यापक विश्लेषण करके और जनता के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी शरीर को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसी प्रकार से जो जनतंत्र है उसको खड़ा करने के लिए समाचार पत्रों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज पत्रकारिता के स्तर पर शब्द का महत्व है। पत्रकारिता जो है उसमें शब्द का विशेष महत्व होता है। शब्द चाहे भाषण में बोले जाएं या सदन में, पत्र पत्रिकाओं में छापे जाएं या किसी अन्य माध्यम से वो प्रयोग में लिए जाएं। लोकतंत्र में यह व्यवस्था जनता को आश्वस्त करती है। इसीलिए पत्रकारिता के केंद्र में शब्द है। उसका एक रूप लिखित है, वह दूसरा मौखिक। अर्थात शब्द के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। लिखित शब्द का महत्व अधिक व्यापक और सार्थक है क्योंकि वह मुद्रित रूप में जनमत निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। लिखित को सभी लोग मानते हैं, मौखिक पर लोग पलट जाते हैं, इसलिए इसको विशेष महत्व है। पूर्व काल में मौखिक रूप की सार्थकता अधिक थी क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने कथन से पलटता नहीं था, बात का सच्चा होता था। किंतु आज जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत है। राजनीति में तो राजनेता आए दिन अपनी बातों से मुकरते रहते हैं। यहाँ कुछ कह दिया, वहाँ उसी बात को दूसरी तरह से कह दिया। ऐसा आचरण आज के राजनेताओं का हो गया है। इसके बिना उनका काम भी नहीं चलता है। इसीलिए मौखिक कथन की जो महत्ता है वो आज के ज़माने में कम हो गई है। आज छपे हुए शब्द ज़्यादा व्यवहारिक हो गए हैं। पत्रकारिता उसका महत्वपूर्ण अंग है।
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य लोक हित होता है। देखिए, पत्रकारिता जन हित में कार्य करती है। अमेरिकी न्यायाधीश लुई ब्रेडेज ने इस बारे में कहा भी है कि प्रेस, जिसे समाचार पत्रों को पत्र भी कह सकते हैं, का कार्य बहुत उच्च है। यह लगभग पावन कार्य है। इसे जनता के मंच के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि समाचार दबाने का काम करना चाहिए। ऐसा अमेरिकी न्यायाधीश जो है उन्होंने कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश में पत्रकारिता के भीतर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक मिशन का कार्य हुआ है, किंतु बाद में यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यावसायिक हो गया है। अर्थात हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उससे पहले तो स्वतंत्रता प्राप्ति किसी भी तरह से हो उसके लिए ही पत्रकारिता ने अपना काम किया है या ऐसे ही लेख लिखते रहे हैं, किंतु स्वतंत्रता के बाद में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यावसायिक हो गई है। मुद्रण तकनीक अपनाने की होड़ में प्रबंधकों द्वारा पूंजी लगाने और लागत पर मुनाफा कमाने की मानसिकता ही एकमात्र इसका कारण रहा है। पत्रकारिता का स्वरूप विविध है। इसे निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। टॉपिक पत्रकारिता का स्वरूप। तो देखिए, पत्रकारिता के स्वरूप को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, मुद्रित माध्यमी, इसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है। यह भी दो रूपों में विभक्त है, अर्थात प्रिंट मीडिया को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, समाचार पत्र, दूसरा सावधिक पत्रिकाएं। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। इसके भी दो भाग हैं, रेडियो टेलीविज़न और आगे केवल निजी चैनल। तो इस प्रकार से इन दो भागों को, दो भाग कौन कौन से? प्रिंट मीडिया को दो भागों में बांटा जाता है, समाचार पत्र और शाब्दिक पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको दो भागों में बांटा गया है, रेडियो टेलीविज़न और केवल निजी चैनल। तो मुद्रित पत्रकारिता जो है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पत्रकारिता की योग्यता का व्यापक रूप और व्यवसाय की गहराई। मुद्रित पत्रकारिता का व्यावहारिक स्तर बहुत प्रभावकारी होता है। देखो, मुद्रित जो पत्रकारिता है उसका प्रभाव बहुत ही प्रभावकारी होता है। पत्रकार और समाचार पत्र किसी कमजोर जन संबोधन या भाषण को भी व्यापक रूप हमें इस शाब्दिक जाल में संपन्न कर लेते हैं, जो जनमत निर्धारण में कारगर सिद्ध होते हैं। यांत्रिक आविष्कार ने समाचार संकलन, लेखन एवं प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। शुरू में समाचार लेने या पाने के लिए यात्रियों, हरकारों, गुप्तचरों और डुग्गी पीटने वालों की सेवा ली जाती थी। प्राचीन काल में मौखिक रूप से भी यह परंपरा कायम थी कि कोई आकर के और व्यक्ति को समाचार सुनाएं। यद्यपि लिखित सूचना भी उनके पास में होती थी, लेकिन उपरोक्त तो जो एजेंसियां हैं उनके लिखित रूप को सामने आकर के पढ़ा या सुना जाता था।
समाचार संप्रेषण यांत्रिक विधियों का मुद्रण वर्तमान में प्रचलित है। इसके रूपों को निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता है, जैसे ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, फिल्मी पत्रकारिता, वीडियो पत्रकारिता। तो जो पत्रकारिता के उपरोक्त रूपों का उल्लेख किया है, उनका बृहद विवेचन आगे किया जाएगा।